हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्रॉसिंग ऑफ रिवर वाली प्रॉब्लम। क्लास 11th का टॉपिक है। टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे। सो 11th फिज़िक्स। प्रॉब्लम नेम है क्रॉसिंग द रिवर। इस चैनल के ऊपर हम वन टॉपिक डेली वाला स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेली हम वन टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11th का एंड ऑल्सो फॉर क्लास 12th। क्रॉसिंग द रिवर वाली जो प्रॉब्लम है ये रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है एंड मोशन इन अ प्लेन का पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं सी। तो ये हमारे पास एक रिवर है, ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हमने वी आर मार्क की, तो वी आर गिवन है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये। कभी कभी हम इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो एक मैन है जो इसको रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है। ए पॉइंट से जंप करते हैं लाइक दिस। एम है इनका बी पॉइंट, तो हमने मार्क किया वी एम। वी एम है हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों को कभी कभी हम एब्सोल्यूट वेलोसिटीज़ भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज़। देन सी, देन अब होता क्या है यहाँ पर, रिवर के फोर्स की वजह से या कहें तो ड्रैग की वजह से ये जो हैं बी पॉइंट पे ना आकर के सी पॉइंट पे पहुँचते हैं। और जब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं और इसको हम दिखाते हैं एक वेक्टर से, जो कहलाता है वेलोसिटी ऑफ मैन। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, लेकिन रिलेटिव टू है, ये रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं हम इसे, रिलेटिव टू रिवर या विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में। तो जब भी इस तरीके से हमें क्रॉस करनी होती है रिवर, जिसमें हम परपेंडिकुलरली जंप करते हैं, तो उसमें जो टाइम लगता है वो कहलाता है आपका मिनिमम टाइम। तो ये जो केसेस होता है, फर्स्ट केस, ये केस है मिनिमम टाइम वाला। मिनिमम टाइम लगता है इसमें। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिवर है वो मैन का सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। तो उसकी जो एब्सोल्यूट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है कंपेयर टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और जिस वजह से मिनिमम टाइम लगता है। तो हमने कहा मिनिमम टाइम जो लगा इसको, वो लगा t1। देन यही t1 हमें फाइंड आउट करना है। हमने कहा जब ये जंप मारी इन्होंने तो सीधी मारी थी, लेकिन फाइनल जो गए हैं किसी एंगल पे गए हैं। हमने कहा लेट दिस एंगल इज थीटा। तो देखिए मिनिमम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना इजी है। सी, इसमें हम केवल एक कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। ये मैंने एक्स वाई प्लेन मार्क किया है। जिस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, उसी डायरेक्शन की हम वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। तो हमने कहा जो विड्थ है रिवर की वो वाई डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ W भी मार्क की है। लेट W इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर। देन सी, तो सिंपल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम टाइम t1 कैलकुलेट करें Vm के टर्म्स में, तो जो हमारी Vm है किस डायरेक्शन में है? Vm जो है हमारी y डायरेक्शन में है, और विड्थ भी हमारी y डायरेक्शन में है। तो टाइम t1 का सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला लगता है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ओके, अब इसी फॉर्मूले को अगर हम किसके टर्म्स में दिखाएं, सी, इसी फॉर्मूले को अगर हम VMR के टर्म्स में दिखाएं, तो यहाँ पे मैं VMR वेक्टर को प्लॉट कर रहा हूँ। ये हो गया बच्चों VMR वेक्टर। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो y एक्सिस से ये एंगल बना रहा है बच्चों थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन में, MR का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो बनेगा बच्चों VMR cos थीटा। तो सेम फॉर्मूला हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? सेम फॉर्मूला हम लिख सकते हैं MR के टर्म्स में भी, अगर आपको MR गिवन है। तो बन जाएगा विथ अपॉन MR cos थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है, थीटा को हम मार्क कर देते हैं। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन
वी एम वैक्टर, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर। तो ये आ गया हमारा मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसको हमने इक्वेशन 1 से मार्क किया। अब इस तरीके से जब हम रिवर क्रॉस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, रिवर अपने साथ जो इंसान है उसको फ्लो करा के सी पॉइंट तक ले जाती है, और बी से सी तक, इसको हम कहते हैं बच्चों ड्रैग। दिस डिस्टेंस इज नोन एज ड्रैग। अब हमें ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है सी, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए डिस्टेंस जो था हमारा बी से लेके सी पॉइंट तक, ये ड्रैग कितने टाइम में एक्सपीरियंस हुआ है हमें, t1 टाइम्स में, और ये किस डायरेक्शन में है, ये है हमारा x डायरेक्शन में। तो सेम कॉन्सेप्ट अगेन, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, और ये हुआ है ड्यू टू रिवर। तो यानी कि सिंपल हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू, टेक्निकली इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम कितना, टाइम वही t1, पर वेलोसिटी कौन सी होगी, रिवर की। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इतना ड्रैग एक्सपीरियंस करेगा कोई इंसान जब वो रिवर क्रॉस करेगा, पर अगर उसको मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है तो क्या करेगा, वो हमेशा नदी के परपेंडिकुलरली ही जंप करेगा। ओके, देन सी इसका सेकंड केस। अब परपेंडिकुलर जंप नहीं करना है हमें, कहाँ, सी, ये हमारी रिवर हो गई अगेन। जो इंसान है वो यहाँ ए पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे हमारे दुश्मन की टेरिटरी है, और जो सोल्जर है हमारा उसको बी पॉइंट पर ही जाना है, दुश्मन की टेरिटरी में नहीं जाना है फ्लो होते हुए। तो क्या समझदारी दिखाएगा वो ये समझदारी दिखाएगा कि वो किसी एंगल पे जंप करेगा रिवर से। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन। अब किसी एंगल पे जंप करेगा, यानी कि ये किसको एम करेगा, ये बच्चों एम करेगा डी पॉइंट को, और नदी जो इसे ड्रैग एक्सपीरियंस कराएगी इस तरफ, इस ड्रैग की वजह से ये पहुंचेगा बी पॉइंट पे। तो जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मार्क की जाएगी वो हो जाएगी ये वाली VMR, और ये तो आप जानते ही हो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। देन यहाँ पर किसी एंगल पे से जंप करना होगा, लेट दिस एंगल इज़ फाई, तो ये फाई कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर एंगल पे जंप करने पर ये AB वाले फाइनल B वाले पॉइंट पे पहुँचेगा, और इस केस को कहते हैं हम शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस। सिंस हमारे सोल्जर को एनिमी की टेरिटरी जो कि सी पर है यहाँ नहीं पहुँचना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको फाई एंगल पे जंप करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर की डायरेक्शन है इसके रिस्पेक्ट में, तो हमें सबसे पहले निकालना है कि फाई की वैल्यू क्या होगी। देन सी, सो इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन होता है, VM आपको प्रोवाइड किया जाता है और VR आपको गिवन होता है। तो फाई निकालना है तो हम ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग ट्राइंगल ADB। अब देखिए इस ट्राइंगल से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइन थीटा, यानी कि साइन फाई। तो एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, AD बिकम हाइपोटेनस, सो ये आ गया परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, फाई को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है तो आप टेन थीटा वाले फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। तो टेन फाई बनेगा, परपेंडिकुलर इज़ VR उसका मैग्नीट्यूड, एंड बेस इज़ VMR का मैग्नीट्यूड। उसके लिए आपको VMR पता होना चाहिए, तभी आप इसका यूज़ करोगे। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हो गया हमारे केस में ये हो गया साइन फाई वाला, बिकॉज इन जनरल आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि एब्सोल्यूट वेलोसिटीज़ हैं वो गिवन होती हैं। देन हम फोकस करते हैं कि टाइम कितना लगेगा शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करने में। तो हमने कहा जो टाइम लगेगा इन द शॉर्टेस्ट पाथ, इसको हमने मार्क किया T2, और इसको हम T1 से, जो कि हमारा W/VM है, इससे भी कंपेयर करेंगे। सो देखिए ट्राइंगल पे फोकस करते हैं सी। देन तो हम देखिए ट्राइंगल क्या कह रहा है, यूजिंग ट्राइंगल हमने यूज़ किया A, B एंड D। तो ट्राइंगल में हम वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं, सिंपल वेक्टर एडिशन। एंगल तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना एंगल पे जंप करना है। ये एंगल आएगा कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू रिवर से ना आके, अगर रिवर से एंगल निकालना है सी, ये आएगा VMR से। फाई है एंगल फ्रॉम VMR, ठीक है।
इसमें एक छोटा सा रह गया, उसको ध्यान से देखते हैं। अगर आपको निकालना है एंगल फ्रॉम रिवर, तो ये देखिए रिवर फ्लो हो रही है इधर, तो रिवर से 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, तो एंगल फ्रॉम द रिवर आ जाएगा सीधे सीधे, कम्स आउट टू बी 90 + 5, ये एंगल फ्रॉम रिवर आ जाएगा। ओके, देन सी आते हैं अब, तो ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं वेक्टर एडिशन के लिए। सी तो ये कर दीजिए, तो ये हो गया आपका VMR वेक्टर। ये देखिए VM एंड VR को ऐड करके VMR बनाए, तो इट्स सिंपली रिटर्न एज VM + VR, ये हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल मैं बना देता हूँ आपके लिए एक बार और। ये देखिए, ये था हमारा A पॉइंट, ये था हमारा B पॉइंट, दिस वन इज D पॉइंट, ये वेक्टर हो गया हमारा VM, तो VM में हमने ऐड किया VR, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर VMR, वही हमने लिखा है यहाँ पर। बट हमें क्या एब्सोल्यूट वेलोसिटीज गिवन होती है इन जनरल, और ये हमारा एंगल फाई चल ही रहा है, हमें जनरली एब्सोल्यूट वेलोसिटीज गिवन होती हैं, तो टाइम को हम उसी के टर्म्स में निकालेंगे। तो देखिए VMR का चाहिए, VMR है हमारा इन दिस केस वाई डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो VR है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ, तो VM कैन बी, VR को मैं ले गया हूँ इस तरफ, तो VM कैन बी रिटर्न एज VMR - VR। यहीं पर इंपॉर्टेंट है वेक्टर एडिशन हमें समझना। तो देखिए इस ट्राइंगल के लिए जो हमने ये लिखा है, इसके लिए अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो एरोस किस तरीके से होंगे उसको देखते हैं। तो पहले हमें MR में ऐड करना है -VR, तो हमने बनाया A पॉइंट, ये हो गया बच्चों, ये बनाया मैंने VMR, और इसमें क्या ऐड करना है -VR। तो अगर VR इस तरफ है, VR है D to B, तो -VR किधर होगा, -VR होगा इसके अपोजिट, लाइक दिस। तो ये देखिए ये हो गया -VR, और तब हमें ये मिल जाएगा VM, और ये एंगल तो आपका फाई चल ही रहा है। देन यहाँ से हम VMR इजीली निकाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज VMR एंड VR 90 पे ऐड है। पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये प्रॉब्लम थी कि M एंड R के बीच का जो एंगल था वो ये वाला, दिस एंगल, ये हमें नोन नहीं था, तो अननोन एंगल के टर्म्स में ना जाके हम नोन एंगल के टर्म्स में हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट किया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे यूजिंग पाइथागोरस का यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम सिंपली लिख सकते हैं सिंस VMR एंड VR कितने पे ऐड हैं, 90 डिग्री पे ऐड हैं, यानी कि इनका जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये बनेगा VMR का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी VM का स्क्वायर इज इक्वल टू VMR का स्क्वायर n + VR का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है VMR, तो VMR हो गया सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ VM का स्क्वायर - VR का स्क्वायर। देन अब हम अपना टाइम निकाल सकते हैं T2 का फॉर्मूला था, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा मीन्स विथ, उसी डायरेक्शन की हमें वेलोसिटी लेनी है, और वो थी हमारी VMR। तो ये आ गया बच्चों VMR, और VMR हमें पता है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। इसको मैंने मार्क किया इक्वेशन नंबर 3। ये जो टाइम T2 आया है इट इज़ नॉट द मिनिमम टाइम, इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए सिंस जो आपका VMR आया है, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये VM में से कुछ घटाने पे आया है, मीन्स VMR लेस देन होगा VM से। तो अगर ये लेस देन होगा तो हमारा जो T2 आएगा, तो देयरफॉर जो हमारा T2 आएगा इट बिकम ग्रेटर देन T1, यानी कि T1 जो था वो परपेंडिकुलर जंप करने पे आया था, और T2 आया है जब हम किसी एंगल पर जंप करके शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए हैं तीनों, जिनको क्रॉसिंग द रिवर वाले के लिए यूज़ किया जाता है। तो मिनिमम टाइम में लगा फॉर्मूला W/VM, ड्रैग हो गया VR/T1, एंड T2 जो आता है वो सिंपली
W/VMR, और VMR को भी हमने किसके टर्म्स में लिख दिया है? VMR को हमने लिख दिया है VM एंड VR के टर्म्स में, ये वाला। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी का साथ में यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, सेकंड टॉपिक हम कल देखेंगे, अनदर वन वेक्टर्स के ऊपर ही, और इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।